हाय एवरीवन। आज मैं स्टॉक्स फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले स्टॉक आज डिस्कस करेंगे एशियन पेंट्स को। उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और अगर दिखेगी तो किस तरह से हम लोग उस पर आगे फर्दर एक्शन ले सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। सबसे पहले देखिए, मैंने स्क्रीन डॉट इन पे एशियन पेंट्स खोला हुआ है। अब आप देख रहे होंगे ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2,17,009 करोड़ है एज ऑफ नाउ। ठीक है, स्टॉक भी इसका 46.2 है। अभी हम नीचे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका देखें 5 ईयर्स पीई के बेस पे, 5 ईयर्स पीई देखिए, इसका मीडियन जो है 5 ईयर्स पीई का 76.4 है। 76.4 की कंपेयर में ये भी 47.4 चल रहा है, तो 5 ईयर्स मीडियन के बेस पे तो ये अंडर वैल्यू दिख रहा है। 10 ईयर्स मीडियन के बेस पे भी अगर हम देखेंगे पीई को, तो ये 60.9 इसका 10 ईयर का मीडियन पीई है, तो उसके बेस पे भी ये अंडर वैल्यूड ही दिख रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 10 ईयर्स के लगभग मिनिमम जितना रहता है 12 यहाँ पर है। 12 के अराउंड था यहाँ पर 2016-17 के बीच में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये 12 के अराउंड आ चुका है। 10 ईयर्स का जो मिनिमम प्राइस टू बुक रेशियो है, उसके पास ये ट्रेड कर रहा है। अभी 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो 5 ईयर्स तो देखिए 10 ईयर्स का मिनिमम है, तो 5 ईयर्स के तो हिसाब से अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम केवल पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेस पे देखें तो ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड अभी दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है। अगर आपने इस पे ध्यान दिया हो, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे भी, तो ऐसा क्यों चल रहा है उसकी रीज़न भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उस पर क्या कंफर्मेशन मिलेगी कि हम इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। बाकी अगर आपको किसी डेफिनेशन को लेके या कुछ भी कोई डाउट हो, तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सेल्फ इन्वेस्टमेंट बेसिक्स टू एडवांस की एक सीरीज बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारी डेफिनेशंस, फंडामेंटल, टेक्निकल, वो सब डिस्कस की हुई है। आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब एशियन पेंट्स का अगर हम देखें पीई रेशियो, देखिए अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें तो सबसे पहले हम एशियन पेंट्स का देखिए 46.19 है, बर्जन पेट जो है 48.88 है, कंसाई नेरोलेक 32 है, एस्को नोबल 40 है। इनकी कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो मेरे को अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। अपनी कंपैरिजन में अगर कंपनी टू कंपनी देखेंगे, खाली एशियन पेंट्स को देखें, तो उसके बेस पे हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेक्टर में देखेंगे, ओवरऑल सेक्टर में बर्जर पेंट इससे ज़्यादा है थोड़ा सा, बाकी की कंपैरिजन में ये मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है, तो अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, केवल अगर विद इन सेक्टर देखें। अब हमने सेक्टर की बात करी है, तो हम टॉप डाउन अप्रोच की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, कंटिन्यूसली उनका डाटा नेगेटिव है, कई मंथ से, 2-3 मंथ से वो नेगेटिव ही कर रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबल इंडियन मार्केट की बात करें, तो इंडियन मार्केट में सेलिंग उनकी जारी है। अब हम उसके बाद में टॉप डाउन करते हैं कि एशियन पेंट्स आखिर किस सेक्टर का है स्टॉक। अगर हम सेक्टर देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का ये स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी अगर लास्ट जो डाटा अपडेट हुआ था 15 जैन 2025 तक, एफपीआई का जो डाटा अपडेट होता है, जो मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं अगर चाहें तो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी। अगर आप उसको उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी अभी भी उन्होंने सेलिंग ही करी है उस सेक्टर में। तो सेक्टर वाइज मेरे को अभी भी एशियन पेंट्स और ये जो पेंट्स कंपनियां हैं, सेक्टर का जो एनालिसिस करते हैं हम लोग, सेक्टर वाइज से हम जो स्टॉक पे जा रहे हैं, तो उसके बेस पे अभी भी ये वीक दिख रहा है। लेकिन सेक्टर्स में भी कई सारे स्टॉक्स होते हैं, तो अगर सेलिंग चल रही तो ऐसा सब में नहीं है, फिर भी एक आदमी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे उसका। फिर अगर हम सेल्स नंबर की बात कर लें, देखिए सेल्स नंबर क्या है। सेल्स नंबर जैसे मैंने अपनी फंडामेंटल सीरीज में बताया भी था कैसे आपको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सितंबर से सॉरी, सबसे पहले ये सितंबर 2024 तक ही अपडेट हुआ है, अभी दिसंबर 2024 का अपडेट नहीं हुआ है ये। तो जब वो आएगा तो आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे तो जून से देखिए, यहाँ पर जून से यहाँ पर सितंबर में डिक्रीज हुई थी सेल्स नंबर, लेकिन क्या ये ऐसे ही ट्रेंड रहता है? देखिए हमेशा जून से सितंबर में डिक्रीज ही होता है, लेकिन क्या ये नेगेटिव साइन है? नहीं, ये नेगेटिव साइन नहीं है इसका कि जून से सितंबर में वो, क्योंकि सेल्स नंबर डिक्रीज हो गए, क्योंकि वो हमेशा ही डिक्रीज हो रहे हैं आप देखेंगे। लेकिन क्या नेगेटिव है? देखिए यहाँ से जून से जो सितंबर में नेगेटिव हुआ ना, वो 150 करोड़ नेगेटिव हुआ था।
यहाँ से जून से सितंबर में नेगेटिव अराउंड 700 करोड़ नेगेटिव हुआ था। यहाँ से जून से सितंबर में जो नेगेटिव है वो 900 के अराउंड करोड़, मतलब जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस बढ़ गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे आप, जून से सितंबर का कंपेयर करेंगे तो हमेशा डिक्रीज ही होता है वो हर साल में, एशियन पेंट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्वार्टर रिजल्ट का। लेकिन जो उसका जो नंबर है ना डिफरेंस, वो डिफरेंस कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया है, जितना पहले चलता था उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया है, ये नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव क्या है इनके रिजल्ट्स में, आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सितंबर टू सितंबर क्वार्टर के अगर हम देखें सेल्स का, देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो रहता था यहाँ पर 32% थी ईयर ऑन ग्रोथ, ये 19% थी। मतलब सितंबर से सितंबर में कितना जंप आया सेल्स में वो दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर 0.25 फ्लो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई थी, यहाँ तो देखिए -5% हो गई। देखिए सितंबर 8479 सितंबर 2023, यहाँ सितंबर 2024 -5.32%। तो ये चीज नेगेटिव है कि ये चीज इसमें डिक्रीज हो रही है सेल्स नंबर में, ईयर ईयर भी डिक्रीज हुआ है। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखिए एक्सपेंस देख लेते हैं पहले, उससे पहले एक्सपेंस में भी देखिए मटेरियल कॉस्ट जो है ना, मटेरियल कॉस्ट जनरली इसका क्रूड ऑयल रहती है, तो मटेरियल कॉस्ट भी देखिए 57% से बढ़ के 59% हो गया है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है सितंबर 2023 में 20% था, वो डिक्रीज होकर 15% रह गया। ये चीज एशियन पेंट्स के क्वार्टर रिजल्ट्स में नेगेटिव चल रही है अभी तक, जिसको वो टैकल नहीं कर पाए अभी तक, ये चीज है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, ईयर ऑन ईयर देखिए टीटीएम जो है, टीटीएम जो है मार्च 2024 का जो है उससे डिक्रीज ही हो रहा है, जो अच्छा साइन नहीं है। अगर हम इसका देखें सेल्स नंबर, अगर हम बोरोइंग की बात कर लें, इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट जो है ये 205 था लास्ट। अभी अगर हम बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग देखिए यहाँ पर मार्च में 2474 थी, ये सितंबर में 2516 हो गई। मतलब बोरोइंग बढ़ी, सेल्स नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, एक तो ये नेगेटिव हो गया, सेल्स नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग बढ़ गई है। अब अगर बोरोइंग बढ़ने के साथ में सेल्स नंबर भी प्रोपोर्शन में उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बोरोइंग आपकी बढ़ गई और सेल्स नंबर डिक्रीज हो गए। ये चीज इसके फंडामेंटल एनालिसिस में के हिसाब से ये चीज एशियन पेंट्स में नेगेटिव चल रही है। अब अगर हम इधर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सबसे पहले ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए अगर आप ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की, देखिए ये प्रमोटर ने मार्च 2021 में 2022 तक लास्ट सेलिंग करी थी, उसके बाद तो सेलिंग नहीं करी है, तो प्रमोटर का तो कांस्टेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप एफआई को देखेंगे तो एफआई कंटिन्यू इसमें सेलिंग कर रहे हैं, 18 15 16 17, फिर बढ़ाई थी उन्होंने मार्च 2021 में बढ़ी थी, उसके बाद से देखिए कंटिन्यू नंबर डिक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, और ये 13.61 में आ गए। अब खरीद कौन रहा है इसमें, खरीद इसमें डीआईए रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज या आपके इंश्योरेंस कंपनी जो भी होंगे वो कर रहे हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें डिटेल भी देख सकते हैं कौन खरीद रहा है, मेजर मेजर इसमें दिखा देता है, सारे तो नहीं आते। तो अगर हम डीआई की बात करें, डीआई इसमें खरीद रहे हैं, लेकिन देखिए डीआई खरीद रहे हैं, एफआई बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे जा रहा है। मतलब स्टॉक को कौन कंट्रोल कर रहा है, बेचने वाला कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है। अगर डीआई खरीद रहे होते, एफआई इसमें बेच रहे होते और स्टॉक ऊपर जा रहा होता तो उस टाइम पीरियड में डीआई कंट्रोल कर रहे होते। लेकिन अभी के हिसाब से क्योंकि एफआई इसमें बेच रहे हैं और स्टॉक भी नीचे जा रहा है, तो इस स्टॉक को एफआई कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमें किस साइन को देखना चाहिए, कि जो सबसे पहले साइन आएंगे कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम फंडामेंटल साइन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल वाले साइन पे भी जाएंगे। देखिए सबसे पहला तो अगर मेरे को खुद को पर्सनली अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है एशियन पेंट्स में, जितना भी मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं उसे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपकी डिफर कर सकती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपके करियर गोल्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मेरे को, मैंने उसे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब उसमें सबसे पहला पार्ट में कंफर्मेशन क्या देखूंगा, सबसे पहली कंफर्मेशन देखूंगा इसकी सेल्स नंबर में। अभी देखिए सितंबर 2024 तक का रिजल्ट आया है, मैं सबसे पहले देखूंगा दिसंबर 2024 का रिजल्ट। दिसंबर 2024 का रिजल्ट किस तरह से आता है, जो रिजल्ट्स में हमें प्रॉब्लम दिखाई दी है फंडामेंटल एनालिसिस में, क्या वो उसमें सुधार हो रहा है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो चीज मैं देखूंगा। अगर मेरे को उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा तो मैं उसका 1 पार्ट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल के बेसिस पे। और अगर नहीं दिख रहा है तो वेट कीजिए फिर से। पहला इंडिकेशन, दूसरा इंडिकेशन
अगर आप यहाँ पर देखें, क्वार्टरली देखें, क्वार्टरली देखिए एफआईआई ने सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 में भी सेलिंग करी है, 15.28 से 13.61 की तरफ गए हैं वो परसेंटेज। तो दूसरा सबसे पहला इंडिकेशन क्या आएगा कि इस क्वार्टर में जो, हाँ, इस क्वार्टर में क्वार्टरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफआईआई की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन ये भी है, पॉजिटिव इंडिकेशन इस स्टॉक के लिए हो सकता है कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, चलो अब तक एफआईआई जो बेच रहे थे अभी इन्होंने उसका खरीदना चालू किया है, तो हो सकता है इसमें आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिविटी आए, फंडामेंटली या टेक्निकली कुछ पॉजिटिविटी आए। तो दूसरा इंडिकेशन आपको यहाँ से भी मिलेगा कि अगर ये होगा। और अगर हम अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं, टेक्निकल में देखिए, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको सपोर्ट दिखे, हमेशा जरूरी नहीं होता कि वहां पर जाके आपको बाय कर लेना है। ठीक है, ऐसा बाय करेंगे तो फिर क्या होता है कि जब वो स्टॉक गिरता है तो आपको एग्जिट करने का भी मौका बहुत कम मिलता है। तो हमेशा किसी को सपोर्ट कीजिए, जब आप फंडामेंटल को टेक्निकल के साथ सपोर्ट करवाइए, या टेक्निकल एनालिसिस करके फंडामेंटल को उसके साथ सपोर्ट कराइए, तब कराएंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अच्छी जाने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। अब बात रहती है सब प्रोबेबिलिटी की इसमें, तो वो थोड़ी बढ़ जाती है उससे अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे। देखिए ये मैंने मंथली चार्ट लगाया यहाँ पर एशियन पेंट्स का, मैं मंथली चार्ट ही देख रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, इस पे इसने वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम जंप लिया, फिफ्थ टाइम पे ब्रेक डाउन कर दिया। इसके जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है उसके बाद ही ये स्टॉक एकदम से वीक हो गया। और वैसे भी जब इतनी बार सपोर्ट लेवल पे कोई स्टॉक बार बार आता है ना, तो वो सपोर्ट क्या है, कमजोर हो जाता है। जब बार बार कोई सपोर्ट लेवल पे आता रहेगा, अगर उस प्राइस को, स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, तो आप खुद सोचिए ना, सपोर्ट पे बार बार लाने की क्या जरूरत है। मतलब एक बार आया, दो बार आया, ठीक है, एक बार दो बार आया वो मजबूत सपोर्ट बन गया, फिर तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है। अगर किसी को, बड़े इन्वेस्टर को, किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाने की जरूरत है, तो वो पांच छह बार उस स्टॉक को उसी सपोर्ट लेवल पे बार बार क्यों लेके आएगा। तो वहीं से ही इसमें वीकनेस के साइन मिलने लग गए थे। तो ये देखिए यहाँ से ये इसने इस लेवल को तोड़ा। अभी देखिए दूसरा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो दूसरा सपोर्ट लेवल 2215 से लेके लगभग 2423 तक है। इस सपोर्ट लेवल के बीच में ये अभी ट्रेड कर रहा है। अभी मेरे को जितना चार्ट इसमें दिख रहा है उस हिसाब से अभी भी ये काफी ज्यादा वीक मेरे को दिख रहा है मंथली चार्ट पे, कि इसमें कुछ भी मेरे को अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग पहला इंडिकेशन जो रहता है ना कि हाँ यहाँ से रिकवर करेगा, वो रिकवरी भी अभी तक तो मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, जितना मैं अपने हिसाब से टेक्निकल करता हूँ। देखिए टेक्निकल एनालिसिस करने का सबका अपना तरीका होता है, मेरे हिसाब से अभी तक इसमें कोई साइन दिखा नहीं है। तो अगर मेरे को इसमें पहला साइन क्या दिखेगा, पहला साइन जो मेरे को लगता है कि इसमें अगर स्ट्रॉन्ग ये बनेगा, तो फर्स्ट साइन क्या दिखाएगा, ये फर्स्ट साइन जो दिखना चाहिए, देखिए जो ये कैंडल है ना आपकी नवंबर 2024 की, इसका जो लो है, इसके लो के ऊपर मंथली क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके लो के ऊपर, वो मैं बोल रहा हूं कि सबसे, मेरे हिसाब से सबसे पहला साइन होगा कि ये थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर इस लेवल के ऊपर हो गया तो ये एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि वो सबसे पहला साइन होगा टेक्निकल मेरे हिसाब से, कि ये इस लेवल के, जो ये नवंबर 2024 की जो लो की कैंडल है, उसका जो लो है, लो के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे दे एक बार। तो सबसे पहला साइन होगा वो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ का, कि इस स्टॉक में हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही हो। अब दूसरा इसमें वीकनेस का क्या है, देखिए अभी ये जो है, ये इस लेवल, सपोर्ट लेवल पे ही ये डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है। ठीक है, अब इसमें वीकनेस का क्या है, वीकनेस का क्या है कि सबसे पहले ये जो लोअर लेवल दिख रहा है ना आपको, इसके नीचे अगर इसने मंथली क्लोजिंग दे दी, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है वीक हो जाएगा और ज़्यादा, मेरे हिसाब से। अब होने को तो देखिए कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक नया एफआई उठ के आ जाए, या अब एक नया इन्वेस्टर उठ के आ जाए और कहते मैं तो आज से ही बाय करूंगा, और उसने 20 से कहीं से रिवर्स दिला दिया। लेकिन अभी मैं जितना चार्ट दिख रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसके नीचे अगर वीकली क्लोज, वो सॉरी मंथली क्लोजिंग देता है, तो ये और ज़्यादा वीक मेरे हिसाब से हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है, देखिए बीच में कई सारे सपोर्ट लेवल होंगे, अगर आप मंथली खोलेंगे तो मंथली पे आपको एक आध दिख जाएगा,
वीकली खोलेंगे तो आपको 3-4 और सपोर्ट दिख जाएंगे, लेकिन जो मैं मेजर सपोर्ट लेवल जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, वो मेजर सपोर्ट लेवल उसके बाद में, इस लेवल के बाद में अगर ये टूटता है बाय चांस, अभी तक टूटा नहीं है, तो मेजर सपोर्ट लेवल इसका 1800 टू 1900 के बीच में दिख रहा है, जो मेरे को मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है। एक तो मेजर सपोर्ट लेवल ये दिख रहा है मेरे को हॉरिजॉन्टल, और दूसरा देखिए यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी दिख रहा है। अगर आपने आईसीटी का कॉन्सेप्ट जो रहता है टेक्निकल में, अगर आपने उसमें थोड़ा सा देखा हुआ है तो आपको पता होगा ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे को जो लगता है कि ये है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पर्सनली अभी एशियन पेंट्स में ना क्योंकि मेरे को फंडामेंटली भी जो भी मैंने आपको इंडिकेशन दिए हैं उसमें से कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है स्ट्रेंथ की तरफ की, उसमें मतलब अभी स्ट्रेंथ आ सकती है, और टेक्निकली भी मेरे को इसमें कुछ अभी इंडिकेशन नहीं मिला है। तो पर्सनली तो देखिए मैं किसी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी इस स्टॉक में, लेकिन जैसे जैसे मेरे को आगे जो जो मैंने आपको इंडिकेशन बताए हैं कि हो सकता है उस टाइम पीरियड पे जैसे जैसे मेरे को इंडिकेशन मिलेंगे, उस इंडिकेशन में फंडामेंटल मेरे को इंडिकेशन मिलेंगे या टेक्निकल में, उस टाइम पे मैं दोनों एनालिसिस दोबारा करूं और फिर उसके बेस के भी मैं इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन लूं। ठीक है, फिलहाल मेरे को कुछ साइन नहीं दिख रहा है फंडामेंटल और टेक्निकली इसमें भी अभी स्ट्रांग होने का। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.